आप ना इस स्क्रीन के ना बिल्कुल बॉटम में राइट साइड देखो, वहां पे इंचेस लिखा हुआ है, लिखा है ना राइट साइड, सरफेस कर्सर लेके जाओ वहां पे, देखो लिखा है ना इंचेस। ठीक है, अब सेकंड लास्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। ये सर यहाँ पे ये रहा। हाँ, ये इंचेस लिखा हुआ है ना सभी को, देखो अब ये ड्राइंग इंचेस में काम करेगी, जबकि हम हमेशा किस में काम करते हैं, एमएम में। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है एमएम में। ठीक है सर, फर्स्ट जाओ वहाँ फाइल में। अब इसको कैसे करना है, परमानेंटली कैसे करना, फाइल में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन बता में जाओ। ठीक दीजिएगा है, हाँ सर, एक मैं बार और दोबारा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, आप पहले करिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। हाँ, अब यहाँ पे देखो जो ग्रीन, नहीं नहीं यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से रहने दो, नीचे दिख दिया है ना, हाँ इसको ओपन करो और वहाँ मैट्रिक्स सेलेक्ट करो, कर दिया। हाँ, अब इधर नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेफ्ट साइड देखो स्टार्ट एंड एग्जिट लिखा हुआ है उधर, इस साइड जो लेफ्ट साइड बने हुए ना, हाँ इस पे क्लिक करो, क्लिक करो इस पे। हाँ, अब पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन ओपन करो, पहले की, फर्स्ट की, इसमें मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसको ग्रीन टिक कर दो, मतलब ओके कर दो, यस कर दो। ठीक है, अभी होगा, अभी वो एमएम में होगा, इंचेस में नहीं होगा, क्योंकि इंचेस में हम करते ही नहीं है, हम एमएम में ही करते हैं। कोई भी लेंथ भी चेक करनी हो, कुछ भी हमें डायमेंशन चेक करना हो, डायमीटर हो, हाइट हो, विड्थ हो, हम सब एमएम में ही करते हैं। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों मास्टर टाइम यार। ठीक है, देखते यस हैं सर, अभी। यही इशू। काम करो, अभी होम में जाओ, होम आइकन पे। हाँ, और वहां पे ना जहाँ पे 3D लिखा हुआ है ना, इस साइड, इसी साइड, इसके देखो बिल्कुल राइट साइड। हाँ, हाँ इसके जो यहाँ से ना, जहाँ पे लाइन की थिकनेस है, उसको सिलेक्ट करो, लाइन की थिकनेस है ना लेफ्ट साइड, हाँ इसको सिलेक्ट करो, और थोड़ा सा लाइन की थिकनेस चेंज कर लो, थर्ड सिलेक्ट कर लो, थर्ड। ठीक है, कर लो। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से सभी, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो यूनिट चेंज किए। यूनिट कैसे चेंज किए, जब हमने मास्टर कैम को ओपन किया वो इंचेस में था, अब फाइल में गए, कॉन्फ़िगरेशन में गए, और उसकी जो सेटिंग थी वो एमएम में कन्वर्ट कर दी। अब हम इसको एक ड्राइंग बनाएंगे सिंपल सी टर्निंग की, और बताएंगे कैसे एक प्रोग्राम जनरेट होता है। ठीक है, अब सरफेस वायर फ्रेम में जाओ। ठीक है, और एक स्टेप टर्निंग की हम ड्राइंग बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ सरफेस। आप लाइन एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लो, नहीं अब लाइन एंड वो है ना सेकंड, हाँ ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ से एक सेंटर पे ले जाओ कर्सर बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ से क्लिक करो और ऊपर को ले जाओ लाइन। हाँ, ले जाओ लाइन ऊपर और क्लिक करके छोड़ दो, क्लिक करो बस एक, क्लिक कर दो, छोड़ दो, क्लिक कर दो, बस। अब इधर देखो, इसकी लेंथ है ना, इधर लेंथ है, इधर लेफ्ट साइड दिखी दी है ना लेंथ। हाँ, इसकी लेंथ पुट कर दो आप, क्लिक करो वहाँ, और लेंथ 30 लिख दो आप, 30। एंटर कर दो, प्रेस कीबोर्ड से एंटर कर दो, कर दिया। अब राइट क्लिक करो माउस का, हाँ, और फिट कमांड है ना, वो फोर्थ ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दो, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ। ठीक है, हाँ अब उस एंड से इधर लाइन ड्रॉ करो, उस एंड पे जाओ। हाँ, ऊपर वाले, हाँ, और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड ड्रॉ कर दो, हाँ कर दो, छोड़ दो, क्लिक कर दो। हाँ, अब इसकी लेंथ लिख दो आप, क्लिक करो वहां पे, और 60 लिख दो, 60। एंटर कर दो। हाँ, अब राइट क्लिक कर से फिट कर दो, फिर से राइट क्लिक कर। हाँ, और स्क्रॉल करके जूम आउट कर लो थोड़ा, स्क्रॉल बटन से ना माउस का स्क्रॉल, हाँ ठीक है, और कर लो छोटा। ठीक है, अब यहाँ से फिर उस एंड पे जाओ, हाँ इस एंड पे। हाँ, अब यहाँ से वर्टिकल लाइन क्लिक करो, ऊपर वाली साइड, ऊपर कर्सर ले जाओ ऐसे ऊपर, ऊपर ऊपर वाली साइड, ऊपर, हाँ क्लिक कर दो, कर दो क्लिक, क्लिक कर दो, छोड़ दो, क्लिक करो। हाँ, अब लिखो 10 mm लिख दो इसको। हाँ, और ठीक है, अब इस एंड पे जाओ, जो अभी एंड बना है, हाँ क्लिक करो, और क्लिक कर दो, छोड़ दो, अब लिख दो इसको 25 लिख दो, एंटर कर दो।
ठीक है, अब वहां से एक लाइन क्लिक करो। हाँ, नीचे ले आओ, नीचे नीचे, नीचे ले आओ। हाँ, और नीचे ले आओ, और नीचे ले आओ, और नीचे ले आओ, लाइन से नीचे ले आओ। छोड़ दो, क्लिक कर दो, बस। ठीक है, अब उस एंड नहीं नहीं, इसको लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, अब उस एंड पे जाओ। नहीं नहीं, दूसरे बिल्कुल सेंटर में, एक्स वाई के सेंटर में। हाँ, वहां से इधर ले आओ लाइन, और ले जाओ, आगे ले जाओ, और आगे तक ले जाओ। क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, बस। बस छोड़ दो, ओके कर दो, ग्रीन टिक से ओके कर दो। वो है ना ग्रीन टिक वहां पे, हाँ। अब वहां पे देखो, वायर फ्रेम में ना बीच में डिवाइड कमांड है, बिल्कुल इस रिबन बार के बिल्कुल राइट साइड ऊपर। हाँ, इस पे क्लिक करो, और जहां जहां लाइन बाहर निकली हुई है ना, वहां पे क्लिक कर दो। नीचे नीचे, हाँ, क्लिक कर दो, और इधर ओके कर दो, बस। देखो, ये एक 2D प्रोफाइल बन चुकी है, यहाँ से हमें स्टेप टर्निंग करना है इसी को, इसी पार्ट को। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी देखो, हमने लाइन से एक स्केच ड्रॉ कर लिया रफली सा। अब इसका हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे कैम से। ठीक है, अब एक तो पहले हमने 2D प्रोफाइल ड्राइंग बना ली, अब इसका हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वो मशीन सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो कौन सी मशीन के लिए काम कर रहे हैं हम? टर्निंग के लिए कर रहे हैं ना। तो मशीन पे जाओ, मशीन पे क्लिक करो मेन्यू बार में, और सेकंड मशीन है लेथ, लेथ पे क्लिक करो, और इसको डिफॉल्ट सेट कर दो। कर दिया? हाँ, अब ये मशीन सेलेक्ट हो गई है, लेथ मशीन आपकी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्टॉक सेट करेंगे कि रॉ मटेरियल का डायमीटर क्या है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है रॉ मटेरियल का डायमीटर क्या है। तो वहां पे देखो सरफेस, वहां प्रॉपर्टीज के साथ एक छोटा सा प्लस का आइकन है, छोटा सा प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करो। हाँ, अब वहां पे देखो थर्ड ऑप्शन है स्टॉक सेटअप का, उस पर क्लिक करो। कोई चाहता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज मैं बाद में भी बता दूँ, मैं दोबारा क्लास ले लूंगा इसकी, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब जाओ इसकी, देखो वो दो ऑप्शन है वहां पे, स्टॉक प्रॉपर्टीज और चेक जॉस प्रॉपर्टी। हम जाएंगे स्टॉक प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज में। हाँ ठीक है, आप प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, हाँ, अभी रुक जाओ। अब वहां पे हमें देखो, वहां पे एक ऑप्शन लिखा है मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, लिखा है ना। देखो वहां लिखा है मेक फ्रॉम 2 पॉइंट्स। हाँ, इस पे क्लिक करो। अब पहले सबसे बाहर वाला कॉर्नर सेलेक्ट करो, सबसे नहीं, वो बिल्कुल बाहर वाला, इधर इधर जहाँ पे एंड हुआ था ड्राइंग का। नहीं, ड्राइंग का एंड कहाँ पे हुआ था? इसके ऊपर वाले कॉर्नर पे, ऊपर वाले, ऊपर वाला कॉर्नर है ना जो। नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हाँ हाँ, इस कॉर्नर पे क्लिक करो। ठीक है, अब एक बिल्कुल XY0 है, जहाँ पे वहां क्लिक कर दो। XY0 है ना सेंटर पे, हाँ, वहां क्लिक कर दो। देखो आ गया डायमीटर। कितना है डायमीटर? ओडी है 80 और लेंथ है 85, है ना। अब ग्रीन टिक से ओके कर दो, नीचे है ना ग्रीन टिक, ओके कर दो। अब चेक जॉस की प्रॉपर्टीज में जाओ। हाँ, अभी देखते हैं। अब उसमें देखो दो ऑप्शन है, ज्योमेट्री एंड पैरामीटर। अब पैरामीटर में जाओ इसके ऊपर ऊपर। हाँ, अब वहां लिखा है ना फ्रॉम स्टॉक पोजीशन, नीचे लिखा है ना, नीचे पोजीशन। हाँ, उसको क्लिक करो, और हाँ, इसको टिक करो, और ग्रिप लेंथ 20 mm कर दो। 20 mm हम इसको होल्ड करेंगे। इसको ग्रीन टिक से ओके कर दो, ओके कर दो, नीचे भी ओके कर दो। ठीक है, अब देखो ऊपर रिबन बार में स्टॉक शेडिंग लिखा हुआ है, उसको भी ऑन कर सकते हो आप, इसी के बिल्कुल सामने ऊपर लिखा है ना, वो जहाँ पे बिल्कुल मिडल में, मिडल में जाओ, मिडल में। हाँ, हाँ, कर दो इसको ऑन। हाँ, इधर इधर लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला स्टॉक शेडिंग, हाँ, क्लिक कर दो, बस। ठीक है, ये हमारे पास है एक स्टॉक जिसको हमें टर्निंग करना है। अब हमें कौन सा ऑपरेशन करना है? रफिंग ही करना है ना अभी हमें। तो देखो पहले ऑप्शन में लिखा है, सबसे पहले जहाँ पे लिखा है ना रफ, रफ को सिलेक्ट कर लो, करो क्लिक। हाँ, अब हमें बताना है चेन, जहाँ पे एंट्री होगी और एग्जिट होगी। अब टूल का एंट्री कहाँ से होगा? जहाँ पे सरफेस स्टार्ट है ना ड्राइंग का, वहां पे क्लिक करो। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ऊपर वाली, हाँ, क्लिक करो, इस पे क्लिक कर दो। हाँ, क्लिक करो एक बार। हाँ, अब देखो यहाँ पे एंट्री है, एग्जिट यहाँ, हाँ, वहाँ वर्टिकल लाइन जहाँ से बाहर आ रही है। हाँ, क्लिक करो। हाँ, देखो यहाँ से एंट्री होगा टूल का, और रेड पॉइंट मतलब एग्जिट होगा। ठीक है, अब यहाँ से चेन को ओके कर दो।
ये हमने चेन डिफाइन की है कि यहाँ से टूल मशीनिंग करेगा। अब हमें टूल के पैरामीटर सेट करने हैं, मतलब क्या कितना फीड है, कितना नंबर है। देखो इधर लिखा हुआ है ना सरफेस, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, स्टेशन नंबर लिखा है ना इधर। ये टूल ठीक है, ये टूल ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप इसमें टूल नंबर सेलेक्ट कर दो। अगर आप एक नंबर से भी करना चाहते हो तो ओके। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, टूल नंबर ओके है, अभी हम यही रखेंगे। अब फीड लिखा हुआ है 0.2, आप चेंज कर दो फीड को, 0.15 कर दो, 15। ठीक है, अब प्लंज फीड रेट ये भी ठीक है। अब नीचे आरपीएम लिख दो आप। आरपीएम हम कितने रखते हैं? हम आरपीएम रखेंगे 1500 रखेंगे। ठीक है, 1500 कर दो आप। और नीचे भी 1500, मैक्सिमम आरपीएम भी आप 1500। हाँ, ये थे टूल पाथ पैरामीटर। अब रफ पैरामीटर देखो, उसी उसी में सेकंड ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट क्या है, स्टॉक कितना लीव करना है, कितना पॉइंट पे एंट्री करना है, ये सब होगा। तो वहाँ डेप्थ ऑफ कट है 2 mm, हम 1 mm लिख देते हैं, हम 1 mm लिख देते हैं। डेप्थ ऑफ कट 1 mm लिख दो। ठीक है, और याद रखना है स्टॉक टू लीव और स्टॉक टू लीव इन एक्स एंड जेड हमेशा 0 0 ही रखना है। इसको 0 0 कर दो सर, 0.0, और इसको भी 0.0 कर दो, इसको भी 0.0। ठीक है, अब ग्रीन टिक से ओके कर दो। ये मैं फिर से बता दूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी मैं फिलहाल रफली बता रहा हूँ आपको ऐसे ही। ओके करो जरा, हो गया ये। देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको शायद पहले भी सेशन में कि येलो लाइन डिनोट करती है रैपिड पोजिशनिंग को, और ब्लू लाइन डिनोट करती है किसको, लीनियर इंटरपोलेशन को। ठीक है, येलो रैपिड पोजिशनिंग को और ब्लू लीनियर इंटरपोलेशन को। अब हमें इसको सिमुलेट करके देखना है, कैसे करेंगे। सरफेस ये टूल पाथ जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां पे सेवंथ आइकन होगा वेरीफाई का, सेवंथ अगला वाला आइकन, इससे। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ से वेरीफाई होगा, देखते हैं कैसे होता है वेरीफाई। इसको मैक्सिमाइज कर लो, इस विंडो को। हाँ, और राइट क्लिक करो माउस का, और आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर लो, सबसे लास्ट में, सेकंड। ठीक है, अब करो साइकिल, वहां नीचे है ना स्पीड का वो मीटर, उसको स्लो करो, इधर इधर, हाँ थोड़ा स्लो कर लो। हाँ, अब करो प्ले। समझ आया आप सभी को? ठीक है, अब देखो सिमुलेट करना तो अलग है, वो तो हम सिमुलेटर पे भी कर सकते हैं, बट हमें चाहिए इसका एनसी कोड, मतलब प्रोग्राम चाहिए इसका, है ना। अब सरफेस इसको दोबारा से रन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मिनिमाइज कर दो इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है, देखो वहां पे एक्सेस है, एक्स प्लस है और उधर जेड प्लस। अब हम करेंगे इसको, इसको मिनिमाइज कर दो। अब हम इसका प्रोग्राम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, सरफेस वहां देखो ऊपर G1 लिखा हुआ है, उसी उसी लाइन में दो, एक आइकन छोड़ के, हाँ क्लिक करो इस पे। हाँ। अब हमें कौन सी फाइल करनी है, एनसी फाइल। ओके करो इसको। हाँ, ठीक है, इसको होम स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे सेव कर लो। ठीक है, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, कोई भी नाम दे दो, टर्निंग लिख सकते हो आप, किसी जगह भी सेव कर सकते हो। ठीक है, और फॉर्मेट यही रखना है आपको। ठीक है, अब करो सेव। अब देखते हैं इसका कोड कैसे जनरेट होता है। देखो, अब इसको रन कैसे करना है, हमें मशीन पे कुछ नहीं करना है, इसी फाइल को पेन ड्राइव में सेव करना है या सिमुलेटर पे सेव करना है। सरफराज इसको आप जनरेट जब करते हो ना प्रोग्राम को, जी सर। तो आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो, डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट या कुछ भी है ना, वहां पे आप पेन ड्राइव लगाओ, और पेन ड्राइव लगा के डायरेक्ट पेन ड्राइव में ही डाउनलोड करो। ठीक है, प्रोग्राम। अब देखो प्रोग्राम को ध्यान से देखो, वहां पे जो ग्रीन देखो, ये जो है ना ब्रैकेट ग्रीन कलर में दी गई, ये रीड नहीं होंगी। ग्रीन कलर में ये वाला ब्रैकेट क्लोज है, इसमें हम नहीं रीड करेंगे कुछ भी, मशीन कुछ नहीं रीड करेगी। बस वो प्रोग्राम नंबर और ये जो जी कोड एम कोड दिए हैं उन्हीं को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम नेम क्या है, टर्निंग डेट आज का है, मास्टर कैम की फाइल है। ठीक है, मटेरियल एल्यूमिनियम सेलेक्ट किया है, आपको जो है स्टील सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा आगे है रफ टर्निंग और सीएनएमजी की इंसर्ट है। ठीक है, अब देखो सारा प्रोग्राम आपके सामने है। ठीक है, आपको इसको जरूरत नहीं है रीड करने की, आपको बस सिमुलेशन देखना है इसका। ठीक है, अब नीचे से स्क्रॉल करो सर फ्रेंड्स।
ठीक है, देखो हमें कहाँ तक टर्निंग करनी थी, -60 mm तक करनी थी, वहां देखो -60 Z -60 mm तक जा रहा है ना। यस सर। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं एक कॉम्प्लेक्स वर्कपीस मैं सरफराज को ड्राइंग भेजूंगा, सरफराज आप वही प्रोग्राम रन करना, ठीक है वहां। ये समझ आ गया सभी को आपको? सरफराज आपको आ गया समझ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? आप इसका यस प्रैक्टिस सर। करना, मैं और प्रोग्राम आपको करवा दूंगा। इसका अभी तो रहने दो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं इसका करूंगा स्क्रीन आपको दोबारा से एक प्रोग्राम। फिर मैं उस दिन बिल्कुल मास्टर कैम की ही क्लास लूंगा, ठीक है। सर जैसे हम लोग अपने मतलब पीसी पे बैठ के ये करें तो एक बार आप हमें डिक्टेट कर देंगे दोबारा से? हाँ नहीं, आप ये जो जब भी हमारी मीटिंग होती है, सेशन होता है, आप उसमें स्क्रीन शेयर करिए, हम कर देंगे। या आपको अलग से अगर ओके सर, किसी को भी करना है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जब भी किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो, आप प्लीज कॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगा। अच्छा, अभी आज का सेशन सबको समझ आ गया। आज हमने ड्रिलिंग, बोरिंग और ये कैम का प्रोग्राम किया है, ठीक है। इन सभी प्रोग्राम का मैंने आपको भेज भी दिया है, मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ, ठीक है आपको। इसको सिमुलेटर पे रन करिए, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ आया ये? यस सर। ठीक है, ये अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना आपको ये कैम का ही बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही है। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दो। सरफराज आप बंद कर दो स्क्रीन शेयर।